आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आज की पिता परमेश्वर इस रात्रि में धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर आपके हर एक आशीषों के लिए, आपके हर एक उपकारों के लिए, आपके पिता परमेश्वर हर एक चिन्ह और चमत्कारों के लिए आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और विशेष करके पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर फिर से आज की इस रात्रि में पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़ करके प्रभु जी आपसे प्रार्थना करने के लिए आपके लोगों ने प्रभु जी अपने जीवन में पिता परमेश्वर अपना समय प्रभु जी आपको देने का निर्णय किया है। और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की जो कोई भी पिता परमेश्वर अपना समय प्रभु जी आपको देता है, आपसे प्रार्थना करता है, आपकी उपस्थिति में बिताता है, तो वो पिता परमेश्वर समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, परंतु आप अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और लगातार अपनी आशीषों से भरपूर करते हैं और निरंतर पिता परमेश्वर अपनी सहायता, अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा और अपनी आशीषों को पिता परमेश्वर अपने प्रिय लोगों के जीवन में उंडेलते हैं। इस समय भी पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र हाथों में प्रभु जी उपस्थित सभी लोगों को जो कि पिता परमेश्वर प्रभु आपसे पिता परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आए हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। इस वीडियो को सुनने के द्वारा, इस प्रार्थना को स्वीकार करने के द्वारा आप प्रभु अनुग्रह करें और अपने प्रिय लोगों को लगातार पिता परमेश्वर सहायता करें और प्रार्थना सुनकर उत्तर दें और निरंतर अपनी आशीषों से भरपूर करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आज की रात्रि में फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करने को आपने चुना है। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को समर्पित करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर को कि परमेश्वर निरंतर आपके प्रार्थनाओं को सुनने के लिए लगातार आपके साथ रहता है और हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थनाओं को जानता है और आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर सदा आपके साथ रहता है। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। इसीलिए हमें किसी भी रीति से डरना नहीं है, घबराना नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार की हताशा और निराशा और चिंता फिक्र में हमें अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है, परंतु हम हर प्रकार से और हर बातों में सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा पर ही अपना संपूर्ण भरोसा रखें ताकि उसकी हमें निरंतर सहायता मिले और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम अपने जीवन को निरंतर बिताने पाएं और परमेश्वर को अपने जीवन से निरंतर महिमा देने वाले होने पाएं। जब परमेश्वर ने हमें सहायता किया कि आज के दिन को हम परमेश्वर की उपस्थिति में सफलतापूर्वक बिताएं और परमेश्वर ने हमारे कार्यों को आशीष दिया, सफलता दिया, तो और जब हमें परमेश्वर ने सहायता किया कि हम इस रात्रि में अपने परिवार के साथ मिल करके आनंद करें और परमेश्वर में हम मगन रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों लगातार आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखिए, क्योंकि परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जो अपने पुकारने वालों को निरंतर उत्तर देता है। उसको जो भी पुकारता है अपनी सहायता उससे मांगता है। यहोवा परमेश्वर हमसे दूर नहीं है जो हमको सुनने में या उत्तर देने में देर लगाए, परंतु वो लगातार तुरंत हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और वो हमको हमारे उचित और निश्चित और सही समय पर हमें उत्तर देता है, क्योंकि हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं और परमेश्वर हमारा पिता है और वो अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखता है और वो केयर करता है, प्रेम करता है और लगातार अपने बच्चों को संभालता है और उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लगातार जब परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख रहे हैं और उसी रीति से हमारी ये इच्छा है कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से करोड़ों लोग परमेश्वर से प्रार्थना करके वे भी परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखें और लगातार परमेश्वर को महिमा दें, तो आप लोग लगातार जो है इस कार्य को पूरा करने के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक के उन लोगों को शेयर करें जो वास्तव में परमेश्वर से प्रार्थना की आवश्यकता को महसूस करते हैं, जिन्हें चंगाई की जरूरत है, जिन्हें आशीषों की जरूरत है, जो लोग अभी तक के परमेश्वर को जानते हैं फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ पाते हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी सहायता करेगा कि इस वीडियो के माध्यम से वो परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें ताकि हम आपकी प्रार्थना की विनतियों के लिए भी प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में देखें और परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखें और परमेश्वर की महिमा करने वाले होने पाएं। और हाँ, हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि लगातार हमारे द्वारा परमेश्वर की ये सेवकाई बढ़ती चली जाए और हम परमेश्वर के कार्य के लिए बहुतायत से इस्तेमाल हो सकें और परमेश्वर को निरंतर अपने जीवन से महिमा दें और करोड़ों
लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पा करके परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताकर परमेश्वर की आशीषों के साथ में परमेश्वर के आनंद और खुशी और शांति से भर करके अपना जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताने वाले होने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इससे पहले कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ें, आइए कुछ समय निकालकर हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसका 3 पद से लेकर 6 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ ना हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम आज का ये वचन पढ़े हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो यहूदा है वो प्रभु यीशु मसीह का एक चेला है, 12 चेलों में से एक, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है। और ये जो था वो उन 12 चेलों में खजांची था और इसके पास जो है पैसे की थैली रहती थी और ये खजांची होने के कारण जो है लगातार जो है सारे पैसे का लेन देन करता था। जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती थी उसके लिए ये खर्च करता था और जो भी पैसे कलेक्ट होते थे वो सब यही रखता था। और इस रीति से जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ लगातार 12 चेलों की तरह ये भी रहा और प्रभु यीशु मसीह के हर एक कार्यों को देखा, प्रभु यीशु मसीह के हर एक चमत्कारों को अपने जीवन में देखा और इसने जान गया कि प्रभु यीशु मसीह जो है जीवित और महान और सच्चे परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, मसीह है और परमेश्वर की विशेष इच्छा को पूरा करने के लिए आया है। जैसे कि उन दिनों में यहूदियों को इस बात की जानकारी थी कि मसीहा उनको बचाने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए जो है आने वाला है और उसी इंतजार में सारे यहूदी लोग, सारे परमेश्वर की प्रजा के लोग जो है इंतजार में लगे हुए थे। और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आके अपनी सेवा शुरू किए तो भले किसी ने जाना नहीं जाना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ जितने 12 चेले थे उन लोगों ने इस बात को जान लिया कि यही वो मसीह है जिसका सारी दुनिया इंतजार कर रही है, जिसका सारे यहूदी लोग, सारे परमेश्वर के प्रजा के लोग इंतजार कर रहे हैं। इस बात को ये 12 चेले लोग अच्छे रीति से जान चुके थे और यहूदा भी जान चुका था। लेकिन इसमें एक बात थी कि इसमें एक लालच समा गया। शैतान ने इसके जीवन में लालच को उत्पन्न किया और इसने क्या किया कि ये यहूदियों से जाकर के, उन शास्त्री और फरीसियों से जाकर के मिल गया और 30 चांदी के सिक्कों में प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए वादा किया। और वो लोग खुश हो गए कि अरे वाह, हम तो ये चाह ही रहे थे कि कोई हमको जो है यीशु को हमारे हाथों में कर दे। लेकिन जब यहूदा खुद जाकर के जो है उनसे सौदा किया तो वो लोग मान गए और प्रभु यीशु मसीह को इस यहूदा इस्करियोती ने जो है पकड़वा करके जो है इस रीति से जो है उसने शैतान का कार्य किया। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। और इस प्रकार से उस यहूदा के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये वचन हमें इस बात को सिखाता है कि हम अपने जीवन में कभी भी शैतान को मौका ना दें। वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहा, उसने भी जो है फिर प्रभु यीशु मसीह को इतना सब कुछ जानने के बाद भी जो है शैतान को मौका दिया और जो है वो जो है बहुत ही अलग काम किया, बहुत धोखेबाजी का काम किया और प्रभु यीशु मसीह ने उसके विषय में कहा हाय उस पर। तो हम जो है अपने जीवन में ऐसा कुछ भी काम ना करें कि हम शैतान को मौका दे करके हम श्रापित हो जाएं, परंतु लगातार परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें और हम निरंतर जो है श्राप से बच करके परमेश्वर की आशीषों से भरपूर हो करके अपना जीवन परमेश्वर में बिताने वाले होने पाएं। हालेलुया, हालेलुया। अति दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप महान हैं और आप अति दयालु हैं पिता। आप लगातार सहायता करते हैं और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोगों के साथ हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो आप प्रभु जी निरंतर अपनी सहायता और अपनी अगुवाई हमें दीजिए पवित्र आत्मा, ताकि हम किसी भी रीति से ऐसा कोई काम ना करें कि शैतान को हमारे जीवन में मौका मिल जाए और शैतान हमारे जीवन को तहस नहस करे और शैतान हमारे जीवन में श्राप को लेके आए, परंतु लगातार हम पिता परमेश्वर आपको अपने जीवन से महिमा देने पाएं और आपकी इच्छा को हम अपने जीवन में निरंतर खोजते रहने वाले होने पाएं और आपकी इच्छा के अनुसार हम अपना जीवन बिताएं, ताकि हमारे जीवन से लगातार आपको महिमा मिले और हम पिता ऐसा कोई भी काम ना
ना करें जो आपको पिता पसंद नहीं है, और शैतान को मौका देकर हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर नुकसान ना उठाने वाले होने पाए। आप लगातार हमारी सहायता करें, मदद करें, और विशेषकर ये सारे प्रिय आपके प्रिय लोग जो पिता परमेश्वर आप पर पिता अपनी निगाहें लगाए हुए हैं, आप ही की सहायता पाने के लिए लगातार आपको पुकारते हैं। लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपसे ही पिता परमेश्वर अपनी उम्मीदें बनाए रखे हैं, और हम जानते हैं कि जो कोई भी आपकी ओर ताकता है वो कभी लज्जित नहीं होता। और आपके ये प्रिय लोगों के संग साथ रहकर आप इनकी भी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, और हर खतरे मुसीबत से पिता इन्हें बचा करके इनके लिए उपाय कीजिए। महान पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जब पिता परमेश्वर पूरे विश्वास के साथ पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर इनके लिए उपाय कीजिए, इनके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए, इनकी बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए। आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से छू करके इनके लिए पिता परमेश्वर आप अद्भुत कार्य कीजिए। इनके पिता परमेश्वर निरंतर आप शरण स्थान बन करके अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से संभालिए और बचाइए, और शैतान की हर एक चालाकी को इनके जीवन में कभी भी सफल ना होने दीजिए, और किसी भी रीति से शैतान को पिता इनके जीवन में मौका ना मिलने पाए। ऐसी आप पिता परमेश्वर अगुवाई और सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब जीवन में हम पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर बहुत ही पिता परमेश्वर उथल पुथल जीवन बिता रहे हैं और बहुत सारा उतार चढ़ाव का सामना करते हैं, और जिसकी वजह से पिता परमेश्वर काफी चिंता फिक्र और इस टाइप की बहुत सारी बातों में पिता परमेश्वर अपने जीवन में अपने आप को दबा हुआ पाते हैं, और हताश और निराश की स्थिति में अपने आप को पाते हैं, और भारी चिंता में दबे हुए अपने आप को देखते हैं। तो आप अनुग्रह करके पिता अपने इन प्रिय लोगों की हर एक चिंता को यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए। इनके जीवन से पिता परमेश्वर शैतान के हर एक बोझ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उतार फेंकिए, और आप अनुग्रह करके पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहकर सहायता मदद कीजिए। और शैतान ने जितनी भी पिता परमेश्वर समस्याएं, जितनी भी बीमारी इनके जीवन में लेके आया है, वो सारी बातें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से और इनके पिता परमेश्वर परिवार के एक एक लोगों के जीवन से दूर होने पाए, और आपकी सहायता, आपकी उन्नति और आपकी सफलता और आपकी आशीष से लगातार पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में बनी रहने पाए। जब आपने पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से हम पापियों को प्रभु जी बचा लिया है, और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हमारे पापों को दूर कर हमारी सहायता किया कि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं, और पवित्रता के साथ पिता परमेश्वर अपना जीवन आपको महिमा देते हुए बिताते हुए लगातार पिता परमेश्वर आप में पाए जाएं। तो आप अपने प्रिय लोगों को लगातार पिता सहायता कीजिए, मदद कीजिए, और उपाय कीजिए, और आशीष दीजिए, और हर प्रकार की शैतान की उन बातों को जो इनके जीवन में शैतान लाना चाहता है दूर करके पिता लगातार अपनी सुरक्षा भरा हाथ और प्रभु जी अपना अनुग्रह इन पर बनाए रख करके अपने घेरे में अपनी सुरक्षा में रखिए, और अपने अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर निरंतर पिता परमेश्वर संभालिए, और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित कीजिए। पिता परमेश्वर, महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम जानते हैं कि हमारी सहायता सिर्फ आप ही की ओर से आती है। हम पिता परमेश्वर किसी और को नहीं पुकार सकते, क्योंकि आपका वचन हमें बताता है कि कोई और है ही नहीं जो हमारी सहायता कर सके, कोई है ही नहीं जो हमारे जीवन में पिता परमेश्वर उद्धार ला सके, परंतु सिर्फ आप हैं जो कि पिता परमेश्वर हमको उद्धार देने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं रख छोड़े, परंतु हम पापियों के खातिर उन्हें बलिदान करके हमें पिता परमेश्वर फिर से अपनी उपस्थिति में हमें आने का मौका दिया है। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, और आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि लगातार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में आपके आश्चर्य कर्म को देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करते हुए आपकी महिमा करने वाले होने पाए। फिर से धन्यवाद देते हैं कि इस सुंदर रात्रि में आपने हमारी सहायता किया कि हम आपसे प्रार्थना करें, और जब पिता परमेश्वर आज की रात्रि में हम सब जब अपने बिस्तरों पे सोने के लिए जाएं तो मीठी नींद प्रदान कीजिए, और अपनी इच्छा के अनुसार हम सबको पिता परमेश्वर सुबह का भोर का प्रकाश दिखाइए, ताकि हम फिर से पिता आपकी महिमा करें, आपको धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं, और आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताकर लगातार आपकी आशीषों को अपने जीवन में अपने परिवार के जीवनों में देखने वाले होने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।